बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद रोहतास लांबा, शहीद रोहतास लांबा, शहीद रोहतास लांबा। आज शहीद रोहतास लांबा की मूर्ति प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरे साथी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी और कैबिनेट में ही हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपना कर्म के आधार पर, संघर्ष के आधार पर पहचान बनाई, ऐसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारे पार्टी के ही वरिष्ठ नेता, किसान नेता के रूप में पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं और देखते हैं तो वो किसान नेता ही हैं और किसान नेता हैं और दिखते भी किसान नेता हैं, ऐसे सम्मानीय झावर सिंह जी खर्रा साहब हमारे बीच में। मैं प्रणाम करता हूं हमारे रिक्सपाल दास जी महाराज जो हमारे बीच में पधारे हैं, प्रहलाद दास जी महाराज, बिहारी दास जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी पार्टी के नेता और विधायक सम्मानीय कुलदीप धनखड़ जी, पार्टी के हमारे पूर्व विधायक राव राजेंद्र जी, हमारी जयपुर की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी, यहाँ के हमारे प्रत्याशी रहे भाई उपेन्द्र यादव जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई श्याम शर्मा जी, और ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे में पिता बाबूलाल जी और शहीद की माता जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनके भाई जितेंद्र लांबा जी, श्रीमती मंजू देवी, हमारे शहीद लांबा की पत्नी, हमारी वीरांगना, हमारे सीआरपीएफ के आईजी विक्रम सहगल जी, श्रीमती नक्ची देवी सरपंच महोदय, वीरांगना मधुबाला मीणा जी, सुंदरी देवी जी, बीना देवी जी, और इस मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे इस गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आपके भी मैं चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने इस गांव में एक लाडले सपूत को जन्म दिया जिसने मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं पुनः ऐसे शहीद रोहतास लांबा को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे जाबाज शहीद श्री रोहतास लांबा की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं। ये अवसर मुझे मिला है
मैं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और उन सभी आयोजकों को, क्योंकि किरोड़ीलाल जी डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मेरे को एक आध दिन पीछे था, मेरे को कई कार्यक्रम पहले था, तो आपने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम में आना है। सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे उन्होंने बुलाया। राष्ट्र की सेवा करते हुए पुलवामा आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले रोहतास शर्मा के इस पुण्य कार्य पर मुझे बुलाया है, मैं निश्चित रूप से धन्य हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं, इनके माता पिता, इनके परिवारीजन निश्चित रूप से इस बहादुर बेटे को जन्म दिया और देश की सेवा के लिए उन्होंने उसको सेना में भर्ती कराने का काम किया। मैं यहां आप सभी को, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मौत तोड़ जवाब भी दिया था। पुलवामा के शहीदों को जिस तरह से केंद्र की हमारी सरकार ने निर्णय लिया और उनको जवाब देने का काम किया। मित्रों, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब शहीद, अगर कोई सेना का शहीद हुआ बॉर्डर पर होता था तो उसको कोई घर लाने की व्यवस्था नहीं थी। उसका तुम्हारी दाह संस्कार कर दिया जाता था, उसकी बेल्ट आती थी, उसकी टोपी आती थी। मैं आपके माध्यम से आज इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने कारगिल के बाद हर शहीद को सम्मान देने का काम किया और हर शहीद को उसके गांव में आना और उसकी सम्मान के साथ अंत्येष्टि करना और उसको लाभ देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मित्रों, ये काम वो कर सकता है जिसका मात्र माता से, हमारे भारत माता से उनका प्रेम होगा। वो उनको पहचान सकेंगे कि शहीदों की कीमत क्या है। शहीदों की कोई कीमत नहीं होती है। शहीद शहीद होता है। शहीद उस मातृभूमि के लिए काम करता है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले आप देखते थे आए दिन देश के अंदर आतंकवादी आते थे, किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, किसी मंदिर पर बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे और हम हताश होकर के देखते थे। कोई कार्रवाई नहीं होती थी। यहां तक कि बॉर्डर पर आए दिन इस तरह की घटना होती थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद वो आतंकी कहां चले गए ये पता नहीं, क्योंकि ये मजबूत सरकार थी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अगर उन्होंने दुस्साहस भी किया तो आपने देखा होगा बालाकोट और पुरी की घटनाएं वो साबित करके दिखा दिया कि अगर उधर से एक गोली चलेगी तो इधर से अनगिनत गोला छूटेंगे। आपको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। वो अगर किसी ने काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारे सैनिक की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता।
अगर वो एक घटना होती है तो हमारे सैनिक तैयार होते हैं। सैनिकों ने पहली बार कहा कि हमको बॉर्डर पे तो भेज दिया जाता था, लेकिन हमारे हाथों को बांध के रखा करते थे। माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सेना का कोई हाथ बंधा हुआ नहीं है, सेना मौके पर निर्णय ले और जवाब दे, और हमारी सेना ने प्रारंभ कर दिया। अगर उधर से थोड़ी सी हलचल होती है तो तुरंत हमारी सेना उसको जवाब देने का काम करती है। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपके उस वोट ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछते हैं कि धारा 370 हटाने का काम किसने किया? लोग कहते हैं सभी कि आपने किया। सेनाओं को मजबूत करने का काम किसने किया? लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने किया, आपने किया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये मैंने नहीं, मेरे गांव के उस किसान ने, गांव के उस गरीब ने, आप सबने वो काम किया है, क्योंकि आपकी एक वोट ने उसकी कीमत जानी, आपके एक एक वोट ने वो काम किया है। मित्रों, हजारों सालों की गुलामी के बाद हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया था, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को समाप्त करने का काम किया था। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दोबारा से हमारी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम प्रारंभ हो गया है, और प्रारंभ भी कर दिया है। चाहे काशी विश्वनाथ का आप देख लें, चाहे महाकाल लोक देख लें, और चाहे बनता हुआ अयोध्या में राम मंदिर देख लें, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। ये सारी बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले इस देश के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हमारे देश में ऊंट आए, कुषाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। लोगों ने आजादी के लिए अपने प्राण दिए थे, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। लेकिन उसके बाद देश की धारा भी तुष्टीकरण के आधार पर चलने लग गई थी, तुष्टीकरण के आधार पर फैसले लेने लग गए थे। लोगों को लगा कि आखिरकार क्या हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के पहले आपने भ्रष्टाचार भी देखे होंगे। आए दिन हजारों के घोटाले आते थे, हर चीज में घोटाला होता था, हर चीज में घोटाला ही घोटाला होता था। 2014 के बाद देश में परिवर्तन की लहर आई, और गरीब कल्याण से लेकर के, देश के स्वाभिमान से लेकर के, देश के विकास से लेकर के एक नई छवि हमारे भारत की बनी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, पिछली 5 साल की सरकार भी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, आपने देखा था किस तरह से हमारी बहनाओं के साथ, वीरांगनाओं के साथ उन्होंने किस तरह से बिहेव किया था, ये आप सभी को पता है। आए दिन भ्रष्टाचार की कहानी होती थी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महिलाओं की, अगर देश में अत्याचार में पहले नंबर कोई राज्य था तो वो राजस्थान था। हमारा प्रदेश शक्ति और भक्ति और शांति के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ वीरांगनाओं की, हमारे यहाँ हमारी उन माताओं की पूजा होती है। लेकिन यहाँ जिस तरह की स्थिति बनी, महिला अत्याचार में पहले नंबर पर था, भ्रष्टाचार में पहले नंबर था, पेपर लीक में पहले नंबर था। हमने कहा हमारी सरकार आएगी, हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे। हमने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा। हमने कहा महिला अत्याचार भी नहीं होगा, पेपर लीक भी नहीं होगा। और आपने देखा होगा, हमने 15 दिसंबर को शपथ ली और हमने वायदा किया था कि युवाओं के साथ कुठाराघात किया है,
ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने कहा कि एसआईटी का गठन करेंगे, हमने एसआईटी का भी गठन किया और पेपर लीक का काम भी प्रारंभ कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है। दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम भी करेंगे। उन युवाओं के सपनों को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। जिस युवाओं ने सपने देखे थे कि आने वाले समय में मैं पेपर दे रहा हूं, मैं मेरे पिता का सहारा बनूंगा, मेरे परिवार का सहारा बनूंगा, कहीं मेरे को नौकरी मिलेगी तो मैं ठीक प्रकार से जीवन यापन कर पाऊंगा। लेकिन उस सरकार ने उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन हमने भी कहा, विधानसभा में कह रहे थे, हमसे कहा कि आप कौन सी परीक्षा की जांच कराओगे, हमने एक एक परीक्षा का बता दिया। उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे कि हम जांच कराएंगे, मैंने एसआईटी से भी जांच कराएंगे। उन्होंने सीबीआई पर रोक लगा रखी थी, हमने उसको भी रोक को भी खोल दिया। हमने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो हम सीबीआई की भी जांच कराएंगे, इसके लिए भी तैयार हो जाओ, वो भी हमने करके दिखाया है। ये शांत प्रदेश था, आए दिन आते थे, गैंगवार करते थे, चले जाते थे। हमने कहा यह शांति प्रदेश है, हमारे गैंगवार से नहीं किया जाएगा। हमने गैंगस्टर फोर्स का भी निर्माण करने का काम किया है और उसने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान में इस तरह का गैंगवार अब नहीं होगा। लोग जेलों से गैंगवार को चलाने लग गए थे। हमने कहा हर 7 दिन में जेलों की जांच होगी और 3 जेलों में मिले मोबाइल उनको तुरंत सस्पेंड करने का अधिकारियों को काम किया है। ये हमारी सरकार करना चाहती है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो वायदे किए धीरे धीरे हमने प्रारंभ कर दिए हैं। हमने कहा कि किसानों को सम्मान निधि देने का काम हम 6,000 से बढ़ा करके 12,000 करेंगे। पहली किस्त हमने 2,000 बढ़ा करके 6,000 से 8,000 किसानों को सम्मान देने का काम किया है। ये हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने कहा हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार 15 दिसंबर को बनी थी, 22 को फैसला लिया और 1 जनवरी को 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का हमने काम प्रारंभ कर दिया है। हमारी जो वायदे किए थे हमने पूरा करने के प्रारंभ हमने कर दिया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा कि हमारी आशा सहयोगिनी है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका बहुत वेतन बढ़ाने का हम काम करेंगे। हमने उनका सभी का 10% वेतन बढ़ाने का भी हमने काम किया है। हमने कहा कि किसानों का गेहूं का बोनस भी हम बढ़ाएंगे। हमने 2275 रुपए था, उससे हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम भी हमने आपके सामने किया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये आपकी सरकार है, किसानों की सरकार है। किसानों ने जिस मन और भाव से सरकार को चुना है, हम आपका एक एक वायदा पूरा करेंगे, एक एक वायदा पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे को बताया था, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मुझे पता था डॉक्टर साहब कोई अच्छी पहल करेंगे, या मंच पर विराजे सभी अच्छी पहल करेंगे। कुलदीप जी भी मेरे से कह रहे थे, अरे हमने वायदा किया है उसे पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो डॉक्टर साहब की बात और हमारे मंच पर बैठे सभी जो हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, अगर उन्होंने कहा है तो उनकी बात पूरी होगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में हमारा कार्यकर्ता रहता है, या बूथ अध्यक्ष के रूप में रहता है, या मंडल अध्यक्ष के कार्यकारिणी मंडल अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी रहती है, या जिले के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष से लेकर के जो रहते हैं, या प्रदेश के पदाधिकारी भी रहते हैं, क्योंकि वो विश्वास करता है। विश्वास के बीच में आपसे कहता है, अगर उसने भी कोई आपके बीच में मांग रखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस मांग को भी हम पूरा करेंगे, यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में हम काम करते हैं। हमारी सरकार
आपके हर मोड़ पर आपको जो आप चाहेंगे वो करके दिखाएगी। ये मैं और कहना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस गोविंदपुरा बासड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी की घोषणा आज मैं यहां करना चाहता हूं। यही नहीं, मेरे को कहा कि ज्यादा नहीं है। अरे मैंने कहा ज्यादा भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो शहीद का काम है। हमारे उस भाई ने इस मां भारती के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसकी कोई मांग बड़ी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हमारा सड़क है 400 मीटर, 400 मीटर नहीं, आप 500 मीटर बनाइए। डॉक्टर साहब आपने कह दिया, निश्चित रूप से कुलदीप जी कह दिया, 500 मीटर सड़क आपकी बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात और मेरे से कहा है, राव राजेंद्र जी ने भी कहा है, जावर सिंह जी ने भी कहा है, निश्चित रूप से, क्योंकि मित्रों अगर हमारी संवेदनाएं जनता के प्रति नहीं रहेंगी, व्यक्ति के प्रति नहीं रहेंगी, क्योंकि ये देश हजारों सालों से एक दूसरे की संवेदनाओं के ऊपर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा विचार वो है कि जिसे लेकर के हम चलते हैं। लाखों सालों का ये देश है और ये देश वो देश है जो दुनिया का सिरमौर है। बीच में कई तरह की दिक्कतें आई, पाश्चात्य संस्कृति ने इस देश को कई तरह की व्यवस्थाओं में बदलने का काम किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये देश की संस्कृति ऐसी है कि वो बदल नहीं सके, वो इसमें आकर के समा गए और हमारी संस्कृति वही है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आज भारत 2014 के बाद लगातार विश्व गुरु की सीढ़ी पर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। आप सभी का सहयोग इस भारतीय संस्कृति के लिए है, तो ये भारतीय संस्कृति 21वीं सदी में विश्व में वो ही भारत माँ होगी। दुनिया इस भारत माँ को सलाम करेगी, दुनिया इस भारत माँ को ढोक देगी और हमारा देश फिर से उस विश्व गुरु के पदासन पर ग्रहण करेगा, वो रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, आपने ऐसे पुण्य कार्य में मुझे बुलाया, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे भाई ये तो होगा ही, जब रोहतास लांबा जी के शहीद स्मारक के मौके पर अगर पीएचसी का उद्घाटन घोषणा हो रही है तो इसका नाम भी वही होगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप लोगों ने जो मेरे को मान और सम्मान दिया, ऐसे पुण्य कार्य में मुझे बुलाया, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।